श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अभी 7 दिन पहले हम इंग्लैंड में थे। वहाँ 2/3 गुरमुख केशधारी सिख और 1/3 पंजाबी गुजराती सब मिलकर सुनने आते थे। नादेड़ साहब गए थे तो वहाँ के 12 वर्ष हेड ग्रंथी रहे ज्ञानी हरदीप सिंह जी ने आयोजन किया था, जहाँ फिर हम यूं तो नादेड़ साहब बहुत बार दर्शन करने गए हैं। इस बार जो वर्तमान हेड ग्रंथी हैं वो जहाँ रहते हैं वहाँ भी गए और गुरु महाराज के दर्शन करने भी गए। इतने बड़े समाज में कहीं किसी के अंदर कुछ, जैसे आजकल फिर एक नई बात चल पड़ी केस मुंडन की जबरदस्ती, अब कोई मूर्ख आदमी शुरू करेगा और ये समस्याएं पैदा हो जाती हैं। एक समय था कि किसी मूर्ख ने बीड़ी गुरुद्वारे में फेंक दी और किसी मूर्ख ने पूंछ गाय के सींग मंदिर में फेंक दिए और इतने दिन पंजाब भोगता रहा, पंजाब का समाज भोगता रहा। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो चैन में रहते हैं, चैन में रहने देना चाहते हैं, चैन में रहते देखकर खुश होते हैं। कई लोग आग लगाकर देखने के आदी होते हैं। धन्य है ये पंजाब की धरती जहाँ गुरुओं के चरण पड़े हैं और गुरुओं की संस्कृति इतनी गहरी है। ये तो दावे से कहा जा सकता है कि पंजाब का वो माहौल जितना बिगड़ा था और कोई समाज होता तो वापस आना बड़ा मुश्किल होता। ये तो यहाँ सहजधारी केशधारियों का भाईचारा, खून के रिश्ते इतने गहरे हैं और आज भी हमको सावधान रहना चाहिए। पता नहीं इसके पीछे विदेशी षड्यंत्र हैं क्या है कि भारत को लोग बिगाड़ना चाह रहे हैं और वो दिन दूर नहीं है कि भारत विश्व की पहली शक्ति के रूप में उभर सकता है यदि ये 50 साल ठीक से रह सके। भारत की संस्कृति विश्व के लिए अनुकरणीय है। कहीं माँ बहन भाई बहन के ऐसे पवित्र रिश्ते नहीं है, पिता पुत्र के ऐसे पवित्र संबंध नहीं है। कई देशों में कुत्ते का भले सम्मान है, बच्चे का नहीं है। जिस देश की माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती हो, बच्चे को छोड़कर दूसरी मैरिज कर सकती हो, और एक देश की माँ अपने बच्चे को कभी छोड़ नहीं सकती, मर सकती है। कुछ घटनाएं भारत में भी घटी थीं, कुछ घटनाओं में वृद्धि हुई है। ये पाश्चात्य संस्कृति की देन है। आप अपनी संस्कृति के गौरव को समझें, छोटी छोटी बातों में ना उलझें। हम दूसरों के मार्गदर्शन के लिए जन्मे हैं। भारत स्वयं विश्व का मार्गदर्शक है। केवल संत ही नहीं, संत समाज के मार्गदर्शक हैं। भारत के लोग विश्व के मार्गदर्शक हैं। तुम हर व्यक्ति को सोचना चाहिए मैं विश्व का आदर्श पुरुष हूं, मुझे वैसा जीना है जैसे मेरे देश को, मेरी संस्कृति को कलंक न लगे। मैं ऐसे जीऊंगा कि विश्व के लिए आदर्श बनूंगा। इसलिए सोए सोए चरित्र शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा।
अपने आचरण से हम शिक्षा दें, व्यवहार से शिक्षा दें, उदारता से, सभ्यता से, प्यार से शिक्षा दें। यदि हम स्वयं ऊंचे ख्याल के नहीं होंगे तो दुनिया को कौन ख्याल देगा। हमारे गुरुओं ने मुस्लिमों का भी सम्मान किया, जो अच्छे थे, पवित्र थे, उनको साथ रखा। ये सबको मालूम है, हरमंदिर साहब की नींव एक मुस्लिम से रखाई। कई लोग कह सकते हैं कि ऐसे कहीं एकता होती है, नहीं होती। तो कुछ तो सज्जन होते हैं जो एक होते हैं। उस सज्जन होते हैं, मुस्लिमों में भी होंगे, ईसाइयों में भी होंगे। अब ये विदेशों के लोग भी तो हमारे साथ आते हैं, वो भी तो किसी मजहब के हैं, वो क्यों आते हैं। तो कई ऐसे लोग होते हैं जो किसी मजहब में जन्मते हैं, पर उनका उद्देश्य सत्य है, उनका उद्देश्य धर्म है, उनका उद्देश्य मानवता है, उनका उद्देश्य सच्चाई का प्रचार करना है, सच्चाई प्राप्त करना है। वेलेरी यहाँ है, वो पहले कहती थी मुझे आलोकित नहीं होना, पहले कहती थी, अर्थात मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मैं आपके साथ सेवा में रहती हूँ। यदि मुझे ज्ञान हो जाएगा तो मुझे किसी काम में आप फिर लगा देंगे, सेवा से वंचित कर देंगे। वैसे भी योग्य आदमी को काम में लगा दिया जाता है। तो अब वो कहने लगी कि अब मैं आलोकित होना चाहती हूँ। सुनते सुनते ये ख्याल में आया कि आलोकित होना अर्थात ज्ञानी होना। आलोक माने प्रकाश। जीवन अंधकार में है, जीवन के भविष्य का पता नहीं, जिसमें सुख नहीं है उसमें हम सुख देख रहे हैं, स्वप्ने को सत्य देखते हैं। स्वप्ने वाले को कभी थोड़ी लगता है हम सोए हुए, वो तो जगता है तो समझ जाता है कि हम सोए थे। सोया हूं, सोया था, इन दोनों में फर्क है। सोया हुआ सोया हूं अनुभव नहीं करता, और स्वप्न देखने वाला भी अनुभव नहीं करता कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, सोया हुआ हूं। होता है सोया है पर खूब देखता है। आश्चर्य, सोया हुआ कहीं देखता है क्या? सोया हुए को कोई ज्ञान होता है? पर सोए हुए को भी ज्ञान होता है। मैं लड़ गया, ये हो गया, चोरी हो गई, मैं फेल हो गया, मैं पास हो गया। अब देखो सोया हुआ देख रहा है, जबकि सहज लगता है सोया आदमी देख नहीं सकता। हमारे ग्रंथ कहते हैं ये सब मोह निशा में सोए हुए स्वप्न देख रहे हैं। लोगों को आश्चर्य होता है कि सोया कहीं देखता है? अज्ञानी को देखता है। अज्ञानी को सुख होता है, दुख होता है, चिंता, भय, सब अज्ञानी को होता है, जबकि अज्ञानी को कुछ न होना चाहिए। अज्ञानी को तो दुख का भी पता न चलना चाहिए। जिनके कान ठीक है वो उतना ही सुनता है जितना कोई कहे। बहरा जरूरत से ज्यादा सुन लेता है। कम दिखे तो ज्यादा दिखता है, जैसे कम दिखे तो 0 का 8 दिखता है। हुआ ना ज्यादा, एक लकीर की 2 लकीरें दिखती है। आप सोचते हो कम दिखता, कम कहाँ दिखता, वो तो ज्यादा दिखने लगा। असल में कम दिखने वाले को ज्यादा दिखता है, सोए को बहुत दिखता है, जो नहीं वो भी दिखता है। बहरे को ज्यादा सुनाई देता है, जो नहीं कहो वो भी सुनाई देता है। और वैसे भी लोग कहते हैं बहरे मतलब की बात सुन लेते हैं। मतलब की नहीं कहना चाहिए। बहरे लोग जो अंदर है वही सुन लेते हैं, जो मन में बैठी है वही सुनते हैं, जो मन में बैठी है वही देखते हैं। आदमी को चांदी पसंद है तो सीपी में चांदी देखता है। आदमी सांप से डरता है तो रस्सी में सांप दिखाई देता है। जिसने कभी सांप नहीं देखा, भय नहीं दिखेगा। और लोग पेड़ों में, जंगल में भूत देखते हैं। एकांत में जहां कोई नहीं है
कोई नहीं है, अंधेरा है, घर है। अकेले में भूत ज्यादा आते हैं, कहीं इधर से कहीं उधर से। अपना ही कपड़ा खुर्र से हुआ कि लगता है आया कोई। एकांत भी बड़ा खतरनाक है। एकांत में जो नहीं है वो भी होने की संभावना होती है। अब भीड़ है, इस समय किसी को भूत आ जाए मैं जानू? सब खुला दिख रहा है, इतने लोग बैठे, कोई नहीं आने वाला। अकेले हो जाओ तो कहीं इधर से आएगा, कहीं सर से। हाँ, कभी कभी इतना दिख तक जाएगा कि खड़ा ही है बस। हाँ, बिल्कुल आकार नजर आएगा। ये सब खड़ा हो जाता है। अज्ञान सृष्टि को खड़ा करता है। वेदांत अकेला है दुनिया में जो कहता है सृष्टि अज्ञान से बनी है। दुनिया की और कोई संस्कृति नहीं कहती कि अज्ञान से जगत बना है। वेदांती कहते हैं कि संसार अज्ञान से पैदा हुआ है। जन्म मरण अज्ञान से होता है और ज्ञान से समाप्त हो जाता है। ज्ञान हुआ, जन्म मरण गया। बाकी तुमको समझा पाऊं ये मेरे में बुद्धि नहीं है और दावा नहीं करता, पर इतना है कि मुझको गुरुओं का, उपनिषदों का, गीता का सत्य इतना स्पष्ट है, इतना स्पष्ट है कि उसमें कोई संदेह नहीं। 2 श्लोक आज कहता हूं, यद्यपि अभी अभी मैं दिल्ली में कह के आया हूं, पर अच्छी चीज दोबारा कहना कोई बात नहीं है। और तुम दिल्ली में थे भी नहीं। अब कोई दवा किसी पेशेंट को मैं दे चुका हूं तो दूसरे पेशेंट को नहीं देना चाहिए। डॉक्टर का काम थोड़ी कि दवा बदले। रोग दूसरा हो तो दवा बदले। यदि रोग एक ही है तो पंडित को दूसरी दवा, बनिया को दूसरी दवा, सिख को दूसरी, मुसलमान को दूसरी दवा देगा। तो भाई जो मैंने दिल्ली में सुनाया अब वो यहां भी सुना सकता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समम सर्वेषु भूतेषु, एक एक शब्द पर विचार करना। समम सर्वेषु भूतेषु, बराबर, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। माने जो परमात्मा को सब में बराबर रहता देखता है, किसी में कम नहीं, किसी में। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं, स्थित है। जो परमात्मा सब में एक समान बराबर स्थित है, किसी में कम ज्यादा नहीं है। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति। इन सब नाशवान प्राणियों में सदा सब में रहने वाले परमात्मा को जो देखता है, साथ में क्या विनश्यत्सु, यहां भी विनष्ट होता है, वहां भी, सर्वत्र। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम, सब भूतों में परमात्मा एक समान है और सर्वत्र मृत्यु है। सर्वत्र कीड़ा मकोड़ा, सांप बिच्छू, आदमी औरत, पेड़ पहाड़, सूर्य चांद, सब मरते हैं, फिर भी सब में न मरने वाला है। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम, अपने शरीर में भी मरने वाले में न मरने वाले को भी जो देखता है। हम सबको मरने वाला ही नजर आता है, यहां भी मरने वाले और खुद भी मरने वाले। जिसको सिर्फ मरने वाला दिखाई पड़ता है, कोई बचने वाला नजर नहीं आता। जिधर नजर डालो मरने वाले, मरने वाले, मरने वाले। हम मानसा में आए हैं, जो नजर आ रहे हैं सब मरने वाले। जो आए हैं बोलने ये भी मरने वाले। जहां से आए हैं वहां भी मरने वाले, जहां जाएंगे सब जगह मरने वाले, मरने वाले, मरने वाले।
तुलसीदास ने एक जगह लिखा है, हाँ, मरे मरन को ले चले, मरे को मरे ले चले। जिसको लिए जा रहे हैं वो तो है ही मरा, जो ले जा रहे हैं ये भी मरे ही है, लिए जा रहे हैं। मरे मरन को ले चले, मर गए रोवनहार। जो घर में रो रहे हैं ये भी मर गए, मर ही गए। जब मरने वाले हैं तो मर ही गए। मर गए रोवनहार। तुलसी इस संसार में, हिंदुस्तान में नहीं, तुलसीदास भारत के हैं, भारत की बात कर रहे हैं, संसार की बात करते हैं। तुलसी इस संसार में मरे भरे हैं झार, सब मरने वाले भरे पड़े हैं। भगवान कहते हैं इस मरने वाले में जो न मरने वाले को भी देखता है। सिर्फ मरने वाले को देखने वाले सब हैं, पर इस मरने वाले में न मरने वाले को भी जो देखता है, अपने में भी दूसरे में भी। अपने में आत्मा अलिप्त शुद्ध है, मेरे अंदर मेरा हृदय, मेरी मैं बिल्कुल ठीक हूं, दूसरा बिल्कुल बेईमान है। क्या यही ठीक है ना? दूसरे में तो ईमानदार रहते ही नहीं। विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति सपश्यति। इस विनष्ट होने वाले में अविनश्यंतम, न नष्ट होने वाले को भी जो देखता है, जिसको दोनों नजर आ रहे हैं, ये नाशवान ये अविनाशी, वही घड़ा मिटने वाला, वही रहती है मिट्टी न मिटने वाली। अच्छा, शकोरे में तो नहीं, कशोरा या शकोरा क्या बोलते, कुछ नाम होगा। तो चाहे बड़ा है चाहे छोटा, अच्छा जहां बड़ा है वहां मरने वाला नहीं है। बड़ा बर्तन जहां है वहां सब अविनाशी है, मरने वाला नहीं। जहां छोटा है सब 100% मरने वाला, बचने वाला कोई नहीं। चाहे इतना सा टुकड़ा है वहां भी मरने वाला और न मरने वाला, चाहे बड़ा से बड़ा है वहां भी मरने वाला। ब्रह्मा में भी मरने वाला है न मरने वाला है, विष्णु में भी मरने वाला है न मरने वाला, राम में भी मरने वाला है न मरने वाला, कृष्ण में भी मरने वाला है न मरने वाला। कृष्ण में सीमित भी है, असीम भी है। सीमित में भी और असीम में एक है, जो सीमित में भी है सर्वत्र है। विनश्यसु अविनश्यंतम यह पश्यति सपश्यति। जो देखता है वही असल में देखता है। बाकी तो दिखाई देने वाले भर को, नाशवान को, दिखाई पड़ने वाले को सब देखते हैं। मेरे गुरुदेव के यहाँ शायद कबीर साहब का है या किसी का है, पर गाते थे, सतगुरु ने अलख लखाया है, सतगुरु ने। सबने लखने वाले को लखाया है। देख ये गधा खड़ा है, देख ये पेड़ खड़ा है, देख ये मोटा है, देख ये फूल है। सबने लखने वाले को लखाया है, जो नजर आता है उसी को दिखाया। पर सतगुरु ने जो नहीं दिखता है उसे भी दिखाया। सतगुरु ने अलख लखाया है। सतगुरु ने खूब करी दाया, बहुत दया की। क्या है, इस घट में ही हरि को दिखाया है, इस नासी में अविनाशी दिखाया है, इस दृश्य में दृष्टा दिखा दिया, इस मरने वाले में न मरने वाले का अनुभव करा दिया। इसलिए ये दिखाई पड़ने वाले को तो सब गधे घोड़े भी देखते ही हैं। यदि यहाँ कुत्ते होंगे, सुअर होंगे, जहां जहां बाजार लगती है होते भी हैं, काफी होंगे यहाँ, वो भी दिखते होंगे। अनाज पानी पड़ा, धान, ये तुम लेके डंडा है, सुअर को हाका, वो दिखते हो।
तुम्हें सूअर दिखता है, सूअर में और हम सबके भीतर एक और बैठा है, वो नजर नहीं आता। हमारे नवे गुरुजी ने कहा, जिसके एक केवल भक्ति नहीं है और सब कुछ है, वो शूकर है, स्वान है, वो सूअर है, वो कुत्ता है। केवल एक भगवान की भक्ति नहीं है और भगवान का भजन नहीं। और यदि भगवान का भजन है, दूसरी जगह जैसे कुत्ता अपने मालिक का घर नहीं छोड़ता, देखो कुत्ता दोनों जगह ले लिया, निंदनीय भी कुत्ता, अवंदनीय। कम से कम वो उस मालिक को नहीं जानता, कुत्ते का ये गुण तो लेने लायक है, उस मालिक को नहीं जानता, पर कोई मालिक सही, कुत्ता मालिक का भगत है। अपने मालिक का दरवाजा कुत्ता नहीं छोड़ता। ऐसे ही जो मालिक का स्मरण मालिक को नहीं छोड़ता, ऐसा आदमी। और मैं समझता हूं कि जो अपने मालिक की याद करता है, वो कुत्ते जैसा आदमी भी गॉड जैसा, परमात्मा, डॉग जैसा गॉड जैसा हो जाता, परमात्मा हो जाता। ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। जो भगवान का सुमिरन करता है, 24 घंटा सुमिरन करता है, उस नर में हरि में कोई अंतर नहीं, नर हर अंतर नहीं, नानक सांची मान। उस मनुष्य में, उस देह होते हुए देह के नाते वो मनुष्य है। कहीं मनुष्य सुमिरन करता है, मनुष्य से सुमिरन बनता है, शरीर क्या सुमिरन करेगा यदि, तो इन आंखों से क्या, आंख नाक मुख बंद कर नाम निरंजन ले, अंदर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। उसका सुमिरन कौन करेगा? ये हाथ पैर, ये शरीर करेगा। हम अपने अंदर जाएं, सुमिरन करें। इसलिए जो सुमिरन करता है, उस नर में और हरि में कोई अंतर नहीं। इस बात को गुरु महाराज ने कई शब्दों में दोहराया है। हम भी यदि सुमिरन करें तो नर नहीं रहेंगे। हम उसको भूले हैं तो नर हैं, उसको भूल के देह हैं, उसको भूल के आदमी बन गए और उसको याद करके आदमी न रहेंगे, देह न रहेंगे, मन न रहे, इंद्रियां नहीं, ये रहेंगे पर हम ये नहीं है। घड़े का आकार बना रहा पर फिर भी मिट्टी नहीं मरती। अच्छा, घड़े के अंदर जो मिट्टी है वो तो मर जाएगी, जो बिना घड़े वाली है वो तो बचेगी, ठीक है। जो घड़े में है वो, बोलो, वो भी नहीं मरेगी। मिट्टी माने न मरेगी। तो परमात्मा जो देह से बाहर है वही नहीं, जो देह में है वो भी अविनाशी है। देह में रह के कोई नासी थोड़ी हो गया, पर देहाध्यास के कारण मिट्टी यदि घड़ा माने तो लगेगी हम मर जाएंगे, क्योंकि घड़ा खोएगा। घड़े का खोना अज्ञानवश मिट्टी को अपना खोना लगता है, अपनी मौत लगती है। इसको अन्योन्याध्यास बोलते हैं, अन्योन्याध्यास। मिट्टी घड़ा लगने लगी, देखो मिट्टी घड़ा लगने लगी और घड़ा मिट्टी लगने लगा, घड़ा है लगने लगा। है जो सदा है वो थोड़े दिन का है, लगने लगा। थोड़े दिन का कौन है? घड़ा। मिट्टी कितने दिन की है? 2-3 साल की। अच्छा, तो जो सदा से है वो घड़े के कारण लगने लगी, इतने दिन से है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी, और इतने दिन बाद, कुछ दिन बाद नहीं रहेगी। अब न रहना धर्म, पैदा होना धर्म, इतना होना धर्म, ये घड़े का है। तो घड़े की तरह मिट्टी लगने लगी, और है पना मिट्टी का है, घड़े का नहीं। घड़े के पास अपना है पना है ही नहीं, मिट्टी का है पना घड़े को मिल गया।
बिना मिट्टी के हैपने को लिए यदि घड़े का इतना हिस्सा, इतना सा लेके आ जाओ चावल भर, जिसमें मिट्टी का हैपना ना हो, घड़े का हो, तो सबको 1-1 रुपया इनाम, ज्यादा नहीं देंगे। इतना भी बिना मिट्टी का इतना सा घड़ा का हिस्सा ले आओ, तो हैपना पूरे घड़े में मिट्टी का हैपना मिट्टी का, और लगता है घड़ा है। किसी का हैपना मिल गया घड़े को, घड़े का मरनापना मिल गया मिट्टी को। अन्योन्याध्यास, न मरने वाला मरने लगा और न होने वाला है हो गया। है कहूं तो है नहीं, नहीं कहूं तो है नहीं के बीच में जो कुछ है सो है। इस सत्य को जानो, तुम कौन हो। पर कहोगे तो कथाएं हैं, सुनने की हैं, ये समझने मानने की नहीं है। जिस दिन तुम ये समझ के मान जाओगे तो मृत्यु मेरे लिए खेल हो गई। कल हम यहां से चले गए थे दिल्ली में, एक बहुत विद्वान लेखक, गृहस्थ में संत, तपस्वी, त्यागी, जिन्होंने अपनी फोटो भी वात्सल्य ग्राम में नहीं लगाने दी थी, जिन्होंने जो नींव है, जो इतना बड़ा काम किया, फोटो नहीं लगाने दी थी। ऐसे त्यागी। और कई लोग अपने नाम के लिए, अपने लिए ही लगे रहते। हाँ, उनके उसमें गया तो मैंने एक बात वहां कही कि जो आदमी जीने के लिए, देखो, जीने के लिए काम कर रहा है, जीने के लिए, घड़ा अपने बने रहने के लिए यदि कोशिश करता है तो मूर्ख है। घड़ा यदि कोई बात हो तो कह दे, मैं तो रहूंगा ही, घड़ा रहे चाहे न रहे, मुझे अपने रहने के लिए घड़े का आकार नहीं चाहिए, अपने रहने के लिए नहीं चाहिए। पर यदि तुम्हें काम है तो मैं रहने को तैयार हूं, और जब तक काम हो मुझे घड़े के रूप में रखो। पर घड़ा रहने में मुझे निजी रुचि नहीं है, काम करने के लिए घड़ा हूं। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे क्षतग्वं क्षमा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर्म करने के लिए जीना है, जीना लक्ष्य नहीं है। हम मरते ही कहाँ हैं? तो जो जीने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हॉस्पिटल में पड़े, सफल होंगे। जिंदगी जो जीना चाहते हो शरीर को मानकर, तुम असफल होगे। इसी तरह से जैसे शरीर से हम जी नहीं सकते, ऐसे ही एक बात और बता दें, तुम सुखी नहीं रह सकते। सुख सदा नहीं टिकेगा, न जीवन न सुख, न कुछ भी टिकने वाला नहीं। तो जब टिकने वाला नहीं, तो जब भी कर्म तुम फल के लिए करते हो, सुख के लिए, स्वर्ग के लिए, या बचे रहने के लिए प्रयास करते हो, व्यवहार में करो, पर ये सफल होने वाला नहीं। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भू माते संगोत्स्व कर्मणि। तू कर्म फल के लिए न कर, फल में तेरा अधिकार न हो, यहां तक फल का हेतु भी न हो। फल का हेतु है अज्ञानता, फल का हेतु है अधूरापन। तू ज्ञानी नहीं है, आत्मज्ञ नहीं है, अज्ञानी है, तो व्यक्ति मानता है, फिर जीना चाहता है, जीने के लिए काम करता है, दवा खाता है, फिर जीने के लिए, सुखी रहने के लिए बड़े बड़े काम करता है। तो सुख स्वरूप है, सुख स्वरूप हो, सुख को ढूंढत। तू सुख स्वरूप है, तू सुख को पाने के लिए काम करता है,
स्वर्ग पाने के लिए काम करता है, जीने की मेहनत करता है, बेवकूफ है। यदि शरीर मानता है तो रहेगा नहीं, सुख मानता है स्वर्ग में तो टिकेगा नहीं, और तू सुख स्वरूप है तो तुझे पाने की जरूरत क्या है? तू आत्मा है तो मर कब जाएगा? तो तू अपने बचने की कोशिश क्यों करता है? तू मरने से क्यों डरता है? हाँ, यदि जरूरत है शरीर रहे तो मैं काम करूंगा। इसलिए कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषे शतक गुण समा एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तू 100 वर्ष तक भी काम करने के लिए जी, काम करने लायक रहे तो जी, बाकी जीने का क्या मूल्य है? और जी भी लेगा 2-4 महीने 2 साल तो क्या बन जाएगा? जब शरीर का न रहना ही है तो बचने की इच्छा ही बेवकूफी है। इसलिए अजो सुख जाना ही है। सब लोग क्या करते हैं? गुरुओं ने क्या कहा? सुख को सब लोग चाहते ना, वो तो दूसरा। सुख को चाहते, दुख को चाहे ना। सब कोई सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता, पर हर भावे सुख। कोई दुख नहीं चाहता होता है, और सुख सब चाहते हैं सदा बना रहे। किसी का बना रहता है, जिसका सुख बना रहता हो, चाहने पर रहता नहीं, और न चाहने पर दुख आ जाता है। और भी जो नर दुख में दुख नहीं माने, कंचन माटी जाने, सुख सने और भय नहीं जाके। अब देखो, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो मनुष्य दुख में दुख नहीं समझता, ये तो ख्याल है। और सुख सने और भय नहीं जाके, जिसके सुख स्नेह और भय नहीं, क्या भय? ऐसा जो चित्त है, ऐसी जो निष्ठा है, ऐसी प्राप्त करके जब तक शरीर है आनंद से काम करे। भगवान ने कहा न ते संगोत्स अकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मां कर्म फल हेतु भू, कर्म के फल का हेतु न बन। तेरे अंदर फल पाने की इच्छा ही न रहे। जैसे सागर में नदियां आवे, सागर में पानी बरस जाए, पानी का प्यासा नहीं है सागर, आता है आए, सागर को नहीं चाहिए। ऐसे ही तुमको आनंद नहीं चाहिए, तुमको सुख दुख नहीं चाहिए, तुम्हें कोई जीवन नहीं चाहिए, तुम तो स्वयं जीवन हो, तुम्हें क्या चाहिए? फिर अब तुमको चाहिए नहीं तो क्या मिलना? सागर को क्या खुशी होगी? 2 लोटा पानी डाल दो, पता ही नहीं। तो जो आनंद का सागर है, अस्तित्व है, वो क्या चाहे? इसलिए जब चाहेगा नहीं तो फल का हेतु कहाँ है? फल तो अधूरे को। तो वही मैंने भूमिका बनाई कि कल मैंने भानु जी के उसमें कहा कि फल का हेतु है जो अधूरा है। अधूरा आदमी काम करता है भरने के लिए, अपनी कमी की पूर्ति के लिए। जिसमें कमी नहीं तो वो किस लिए फल चाहेगा? क्या चाहेगा? और दूसरी बात, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके सभी कर्मों के आरंभ बिना कामना और कल्पना के, संकल्प के होते हैं। किस लिए? तू अपने को कुछ बनाना चाहता है, इससे ज्यादा अज्ञानी मूर्ख क्या होगा? कृपणा फल हेतवा, तू पूर्ण है, इसलिए पूर्ण व्यक्ति कुछ भी करेगा तो चाहेगा नहीं। पूर्ण व्यक्ति अपने लिए नहीं करता। भगवान कृष्ण अपने लिए कर्म नहीं करते, कुछ कर्म करके कुछ पाना नहीं, कुछ होना नहीं, फिर भी काम करते हैं। काम नेचर है, स्वभाव है। और भगवान ने कहा बिना कर्म के तो तेरे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो कर्म का त्याग नहीं करना, पर कर्म फल के लिए, स्वर्ग के लिए, मुक्ति के लिए, कुछ पाने के लिए, आनंद के लिए भी नहीं करना। आनंद तो तू है, सच्चिदानंद है, सत है,
मृत्यु तेरी होती नहीं, चित है तू अज्ञानी नहीं है, तू आनंद है, तुझमें दुख नहीं है, दुख सुख का अभाव नहीं है, और तू अद्वय है। इस तरह से आत्मवेत्ता होकर तू कर्म कर। कर्म कर्म बंद नहीं हो सकता, कर्म स्वभाव है। न कृष्ण ने बंद किया, न राम ने बंद किया, न विष्णु ने बंद किया, न शिव ने बंद किया। सब अपने अपने काम में लगे हैं और करता नहीं है, फल की इच्छा नहीं है, अधूरे नहीं है। भगवान है, भगवान कोई अधूरा होता है? तो तुम भी ब्रह्म स्वरूप हो, आत्म स्वरूप हो, अधूरे नहीं हो और काम करते रहो। तुम आत्मा हो, ब्रह्म हो, आनंद हो। तुम मरोगे नहीं, तुम जन्मे नहीं, तुम दुखी नहीं, तुम सुख की इच्छा नहीं, अधूरे नहीं, पूरे हो। फिर भी शरीर है, शरीर होने से कोई मैं अधूरा हो गया, कोई घड़ा बनने से मिट्टी मरने वाली हो गई, वो तो एक ख्याल की बात है। इसलिए तुम आत्मज्ञ हो जाओ, ब्रह्मज्ञ हो जाओ, प्रभु का स्मरण करो, प्रभु की याद करो, जिससे तुम्हारा देहाध्यास टूट जाए, भ्रम चले जाए, जन्म मरण का भ्रम टूटे। इसलिए संतों की शरण में जाने से जन्म मरण दुख जाता है और चार पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति होती है और सब दुखों की निवृत्ति होती है। देखो भगवान मिलेंगे बाद में, फिर सुन लो, किसी को डायरेक्ट आज तक भगवान न मिला, आगे तुमको न मिलेगा। जब भी भगवान मिला है तो गुरुओं की कृपा से मिला है, संतों के द्वारा मिला है। क्योंकि जो जानते हैं मिला देंगे, नहीं तो भटकते रहो। औरत मिल जाएगी, लड़का मिल जाएगा, जानवर दुकान धंधा मिल जाएगा, भूख प्यास मिलेगी, अपने आप खाओ पियो, अपने आप मौत आ जाएगी। बिना बुलाए सब मिलते रहेंगे। भगवान अकेला है जो बिना गुरु के नहीं मिलता। बिन गुरु भव निधि तरह न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु महेश से, ब्रह्मा विष्णु महेश से जो अधकी हो जाए, बिन गुरु भव निधि ना तरे, कहत निगम अश गाय। वेद ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ज्यादा हो जाओ पर परमात्मा नहीं मिलेगा, भवसागर पार नहीं होगे। क्यों? भवसागर अज्ञान से पड़े हो और ज्ञान और कहीं मिलेगा नहीं। बाजार में, सब्जी मंडी में ज्ञान तो गुरुवाणी में मिलेगा, उपनिषद में मिलेगा, गीता में मिलेगा। और गुरुवाणी भी कोई समझ सके तो समझे, नहीं तो समझाने वाले के बिना वो भी समझ नहीं आएगी। उपनिषद अपने आप सिरमारी करो। बल्कि वेद के लिए साफ कह दिया, गुरुवाणी में कहा कि नहीं कहा, सिख मानते हैं कि नहीं मानते, पर वेद में कहा है, वेद अवेद के लिए कहा है। वेद उदधि बिन गुरु लखे। वेद उदधि, वेद सागर है, वेद उदधि है सागर। वेद उदधि बिन गुरु लखे। बिना गुरु के यदि वेद लखोगे तो क्या होगा? वेद उदधि बिन गुरु लखे, लागे लोन समान। यदि वेद को सीधा पढ़ोगे तो खारी लगेगा, समझ नहीं आएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। पर सागर को यदि सीधा पियो तो खारा लगेगा। वेद उदधि बिन गुरु लोन समान। और बादल, बादल गुरु द्वार होए अमृत ते अधिकार। वही पानी बादल होके आएगा तो अमृत हो जाएगा, और सीधा पीने जाओगे तो तुम्हारी आंतें तक खराब हो जाएंगी। नमकीन है, क्षार है, पिया नहीं जाएगा। तो सीधा यदि वेद पढ़ोगे तो मरोगे। अब वेद तुम मत पढ़ो, गुरु के द्वारा वेद सुनो। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्या, तो काम बनेगा। तो गुरुवाणी भी सीधा पढ़ते रहो। कितने रामायण पढ़ते हैं, कोई ज्ञानी हुए? लोग कहते हैं ज्ञानी न दिख गोसाइन में। बड़े रामायण पढ़ने वाले कोई ज्ञानी नहीं। इसलिए बिना गुरु के ग्रंथ पढ़ने से बात नहीं बनती। इसलिए हम लोग कहते नहीं है, यद्यपि स्वाध्यायान मा प्रमद, पढ़ने में प्रमाद मत करो, लेकिन ये भी कह दिया श्रोतव्यो,
तो सुना तो किसी के द्वारा जाता है, पठितव्यो नहीं, श्रोतव्यो निदिध्यासितव्यो, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या। सुनने का मतलब है कि वेद को गुरु के मुंह से सुनो, वो क्लियर करेंगे, नहीं पढ़ पढ़ के मर जाओगे। हाँ, पढ़ पढ़ कर पथरा भय, सुन सुन कर भय ईंट। तुलसी आत्म ज्ञान की परी न एको छीट। ये केवल नीचे वालों के लिए कि मंच वालों के लिए? ध्यान रखें। हाँ, जरा एक आध छींट तो पड़े। कभी सोचो तो कि आप क्या हो, वही आदमी बन के, वही मेरे तेरे बन के, उसी जगह उलझ के थोड़ी देर को स्वप्न हो जाए तो बाद ही में जग जाए। अब बाद में भी वही स्वप्न, वही जो देखा था वही आगे बढ़ाए जाना, लंबा किए जाना। स्वप्न देखा, स्वप्न में कई बार हम लड़ गए, किसी को थप्पड़ मारा, किसी को गाली दे दी, किसी को सांप को मार दिया, कभी कुछ हो गया, कभी अब लेकिन नींद खुल गई। तब जो काम साधुओं के नहीं करना वो भी कई बार स्वप्न में कर डालते हैं, बात खत्म। जागे तो ऐसे ही जब पुराना अध्यास, पुरानी आदत मन में आ गई, हो गई भूल, उसको सुधारो। तुम आदमी नहीं हो, तुम संत भी नहीं हो। संत तो इसलिए के बजाय संत ठीक है, बस संत भी मत बनो। ये संत भी बड़ा खतरनाक है। कल जब मैंने भानु जी को पुष्पांजलि की ऐसे, वो गृहस्थ है, मैं सन्यासी, तो लगे सर झुकाऊं कि न झुकाऊं। ये साधुता बड़ी खतरनाक है। इस मामले में हम संत हैं कि प्रणाम नहीं करेंगे, झुकेंगे नहीं, बाकी तो असंत हैं 100 गुना। पर इस मामले में हमारी संतता चढ़ जाती है कि सर नहीं झुकाना, हम तो साधु हैं। और कहीं साधु हैं कि इसी भर को। तो हमने कल श्रद्धा सुमन चढ़ाए, नमस्कार किया और ये कहा कि हमारे वामदेव जी कहते थे कि मैं सन्यासी हूं, प्रणाम नहीं करना चाहिए, पर जो राम का और राष्ट्र का भक्त है उस मुसलमान की समाधि में भी मैं अपना सर रखने को तैयार। तो जो राष्ट्र और राम का है उसके लिए हमारे हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए। इस तरह से हम इसलिए संत हैं कि बुराई से बचें, और जब बुराई से बचें तो अंतिम बुराई की हम संत हैं, तुम संसारी हो, फलाने हो, ये अकड़ खत्म करने के लिए हम सन्यासी भी नहीं हैं, हम आत्मा हैं, सन्यासी नहीं हैं। और ये बात मैं अपनी ओर से नहीं कहता, ये साधुता का अहंकार भी पहले तो बुराई से बचाता है, पर साधुता का अहंकार भी एक खतरनाक है जो सबसे मिलजुल के रहना नहीं सिखाता। इसलिए इस अहंकार से मुक्त होकर पहले मैं ब्राह्मण हूं, पहले अहंकार करो मैं हिंदू हूं, इसलिए हमको ऐसा आचरण बुरा नहीं करना चाहिए। नहीं हिंदू नहीं है तो फिर क्या? तो इसलिए पहले कहो गर्व से हम हिंदू हैं, पहले तो ये कहो। और जब हिंदू हो जाओ, अच्छे हो जाओ, तो कहो हम हिंदू नहीं हैं, हम ब्रह्म हैं, हम काहे के हिंदू, हम हिंदू जब ब्रह्म एक पहचान लिया, दुविधा पकड़े से क्या मतलब, ब्राह्मण क्षत्रिय भय से शूद्र, इसके झगड़े से क्या मतलब। ये झगड़ा झुगड़ा छोड़ो और ये हिंदू मुसलमान सिख का झगड़ा छोड़कर ब्रह्म चिंतन करो। तो एक क्रम से चलो, पहले जरूर हिंदू बनो, सिख बनो, कट्टर सिख बनो, ध्यान रखो, कट्टर। आज मैंने किसी को कहा कि यदि कट्टर न हो तो ये का अक्षर नहीं है। अब पढ़ते समय कट्टर हिंदू और कट्टर सिख हो गए, नहीं। हमारे माँ को सिख क्या पढ़ते हैं? सा। सिखों का सा, तो पढ़ते समय उदार हो जाएं, कभी सा पढ़ें कभी माँ पढ़ें। बोलो, वही पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ते समय जब गुरुमुखी पढ़ो तो कट्टर गुरुमुखी, बिल्कुल हिंदी को ना आने दो, नहीं उल्टा सुल्टा हो जाएगा, धा का पा का कुछ पढ़ोगे नहीं। हम मुझे धोखा पड़ जाता है क्योंकि मैं कट्टर हिंदी वाला हूं ना, तो जब उसको भी मैं हिंदी की तरह पढ़ता हूं तो गड़बड़ा जाता है।
इसलिए धीरे धीरे कट्टरता अब कम की है। जब हिंदी पढ़ता हूं तो हिंदी की तरह, और जब पंजाबी पढ़ता हूं तो पंजाबी की तरह। फिर भी उच्चारण नहीं बनता, क्या करूं, हिंदी जाती नहीं। मैं पंजाबी को भी हिंदी की तरह पढ़ता हूं, तुम हिंदी को भी पंजाबी की तरह, इसलिए हिंदी की टांग तोड़ देते हो। समझ में आया? तो वो तो क्या करें, मजबूरी है। वो कोई ईर्षा नहीं है कि हम पंजाबी को गलत पढ़ते हैं, हम पक्षपात करते हैं, मजबूरी है। इसी तरह से अपने अपने धर्म में कट्टर रहते हुए सत्य को पहचानना है। कट्टर नहीं रहोगे, रहत नहीं मानोगे, कट्टर हिंदू नहीं होगे तो कल मनमानी करने लग जाओगे। कट्टर हिंदू रहोगे तभी तो धर्म का पालन करोगे। पालन करने के लिए कट्टर रहो, मुक्त होने के लिए धर्म के भी ऊपर आध्यात्मिक हो जाओ। बाकी चर्चा कल फिर सुनाएंगे। ओम शांति शांति शांति।